तभी आगे का कुछ कार्य होगा। मन में पवित्रता रखो, और जहां पर मन पवित्र होता है वहां पर कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर। वो आगे आगे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। उसी को गोस्वामी जी कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। काम क्रोध मद मान न मोहा, काम क्रोध मद मान न मोहा। काम क्रोध मद मान न मोहा। काम क्रोध मद मान न मोहा। राग न द्वेष लोभ नहीं छोड़ा, राग न द्वेष लोभ नहीं छोड़ा। के कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसंत रघुराया। जिनके कपट दंभ नहीं माया, इनके हृदय बसम रघुराया। दंभ नहीं होना चाहिए, मन में निर्मलता आ जाए, हमारा मन निर्मल हो। और जब तक मन में पवित्रता नहीं आती, इसीलिए तो ज्ञानी को परमात्मा नहीं मिलता। अच्छा, ज्ञानी होना सरल है, विद्वान होना सरल है, लेकिन संत होना कठिन है। विद्वान बन सकते हो, लेकिन संत बनना बहुत कठिन है। अच्छा, विद्वान और संत में क्या अंतर है मालूम है? विद्वान में और संत में क्या अंतर होता है? जो किसी भी सरल बात को घुमा फिरा कर कठिन बना दे उसे विद्वान कहते हैं। अपने तर्क के द्वारा किसी भी सीधी सादी सरल बात को घुमा फिरा करके कठिन बना दे, वो विद्वान है। हमारे चित्रकूट में एक बार महात्माओं की सभा लगी हुई थी, चल रही थी, तो बड़ा तर्क, महात्माओं में भी बड़ा तर्क रहता है, लेकिन वहां पे द्वेष वाला तर्क नहीं होता ना। वहां जो तर्क होता है वो ज्ञानवर्धक होता है। तो जो एक महात्मा जी थे वो भगवान राम की स्तुति करते थे, तो वो बहुत, अब ज्ञान तो भगवान की पराशक्ति है ना, भगवान की शक्ति है ये तो एक व्यक्ति जो है स्तुति कर रहा था, तो वो लोकाभिरामम की जगह बोल रहा था लौकाभिरामम। समझ रहे? लोकाभिरामम की जगह बोल रहा था लौकाभिराम। अब एक विद्वान उन्होंने पकड़ लिया, उन्होंने कहा तुम गलत बोल रहे हो, लोकाभिरामम बोलना चाहिए, लोकाभिराम। अब वो दूसरे महात्मा जो सुन रहे थे,
अच्छा, जो संत वृत्ति का होता है उसका प्राय प्रयास होता है कि किसी का अपमान ना हो। अब वो बेचारा चुप, उन्होंने तुरंत पकड़ लिया और उन्होंने कहा कि तुम लोकाभिरामम कह रहे हो वो भी ठीक है, ये भी ठीक कह रहा है। लोकाभिरामम का मतलब है राजा राम और लौकाभिरामम का मतलब है वनवासी राम। तो किसी भी सरल बात को घुमा फिरा करके जो कठिन बना दे वो विद्वान है, वो ज्ञानी है। और जो किसी भी कठिन बात को घुमा फिरा कर सरल कर दे वो संत है। किसी भी कठिन बात को जो घुमा फिरा के सरल कर दे वो संत है। जैसे पिता, बेटा कितना भी परेशान हो, बहुत बड़ी आफत आ गई, बहुत बड़ी परेशानी आ गई, तो पिता कहे चिंता क्यों कर रहा, मैं हूं ना, अभी तो मैं बैठा हूं, तू क्यों चिंता करता है। भले पिता के पास भी ना हो, लेकिन उसका जो वाक्य है वो पुत्र के लिए रामबाण बन जाता है। कहने का मेरा अभिप्राय कि मन में पवित्रता का आना परम आवश्यक है। और मन में पवित्रता कब आएगी? जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। इसलिए जो अंदर है वो परमात्मा के सामने बाहर रखो, वहां पर छिपाओ मत करो। आज मुझे एक भक्त मिले, बड़ा सरल, मुझे बड़ा अच्छा लगा। दिल्ली से हमारे सुशील जी आए और मुझे उनकी एक बात इतनी अच्छी लगी, मैं क्या बताऊं। अभी कथा दो हुई थी दिल्ली में, तो अब उन्होंने, उनके लिए तो पहला ही कार्य था। उन्होंने कहा गुरुजी कथा में ठीक है बैठते थे हम, अब हमारी मजबूरी भी थी बैठना क्योंकि हम करवा रहे थे। ऐसा कोई बोलता है क्या? बताओ। छल कपटी आदमी तो नहीं बोलेगा, उसके मन में ये रहेगा गुरुजी क्या सोचेंगे, और प्रेश करो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत। लेकिन उन्होंने कहा कि गुरुजी अब बैठे हम 3 घंटा, हमारी मजबूरी भी थी बैठना, चाहे जो समझो। लेकिन गुरुजी हाँ आनंद आया, आनंद आया। तो ये क्या है? ये मन की पवित्रता है, मन की पवित्रता, उसका संकेत। मन में जो है ज्यादा गंदगी नहीं है। ज्यादा हमारे अंदर जो गंदगी आ जाती है, काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, नाना प्रकार का। इसीलिए संतों ने कहा रोज झाड़ू लगाओ, इस मन को रोज साफ करो, और जब तक इसे साफ नहीं करोगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। इस ब्रजमंडल में गोपिका, बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े महर्षि माला घुमाते रह गए, समाधि में बैठे रह गए, और कृष्ण जो है वो गोपिकाओं के पीछे चला करते थे। उन गोपिकाओं ने कोई माला नहीं फेरी, और वृंदावन की तो भक्ति माला वाली है ही नहीं। वृंदावन में तो ये तो प्रेम भूमि है। वृंदावन में समाधि वाली भक्ति नहीं, यहां तो केवल राधे राधे। ये तो प्रेम भूमि है। या वृंदावन की लीला न जानो गुड़ को चीला, या वृंदावन की लीला न जानो गुड़ को चीला, या वृंदावन की लीला न जानो गुड़ को चीला, या वृंदावन की लीला न जानो गुड़ को चीला। मुक्ति रज शीश नवाय भजे जा राधे राधे, या
यहाँ मुक्ति रज शीश नवाए भजे जा राधे राधे श्री वृंदावन धाम पार भजे जा राधे राधे वृंदावन धाम अपार भजे जा राधे राधे भजे जा राधे राधे जपे जा राधे राधे जा राधे राधे जपे जा राधे राधे भजे जा राधे राधे जपे जा राधे 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 भजे जा राधे राधे राधा अलबेली सरकार भजे जा राधे राधे लाल बेली सरकार भजे जा राधे राधे राधा सब वेदन को सार भजे जा राधे राधे सब वेदन को सार भजे जा राधे राधे वृंदावन गलियां डोले श्री राधे राधे बोले वृंदावन गलियां डोले श्री राधे राधे बोले यहाँ का भिखारी भी भीख मांगता है तो ये नहीं कहता बाबा दे दो, ध्यान देना, वो ये कहता बाबा राधे राधे। रिक्शे वाला भी साइड मांगता है तो ये नहीं कहता साइड हो, वो कहता है राधे राधे। और जहां पर हर वक्त गोस्वामी जी कहते भाव कुभाव अनख आलसहूं नाम जपत मंगल विषदसहूं। भाव से जपें कुभाव से जपें अनख से जपें लेकिन हर समय केवल वृंदावन गलियां डोले श्री राधे राधे बोले 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 वृंदावन गलियां डोले आओ श्री सिखाइए राधे राधे बोले वृंदावन गलियां डोले श्री राधे राधे बोले वृंदावन गलियां डोले श्री राधे राधे बोले यहाँ मुक्ति रज शीश नवाए भजे जा राधे राधे यहाँ मुक्ति तीरथ शीश जवाए भजे जा राधे राधे श्री वृंदावन धाम पार भजे जा राधे राधे श्री वृंदावन धाम अपार भजे जा राधे राधे भजे जा राधे राधे जपे जा राधे राधे भजे जा राधे राधे हरि बोल जपे जा राधे राधे भजे जा राधे राधे जपे जा राधे राधे भजे जा राधे राधे जपे जा राधे 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 अलबेली सरकार भजे जा राधे 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 अलबेली सरकार भजे जा राधे 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 सब वेदन को सार रटे जा राधे 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 सब वेदन को सार भजे जा राधे राधे श्री वृंदावन धाम पार भजे जा राधे श्री वृंदावन धाम पार भजे जा राधे राधे श्री वृंदावन धाम पार भजे जा राधे श्री वृंदावन धाम पार भजे जा राधे कहते भगवान की कृपा
और देखिए, अगर मन को पवित्र रखना हो तो एक साधन बता दूं, क्योंकि मन बचता तो है नहीं। सबसे बड़ा साधन है, इस मन को खाली मत छोड़ो, इस मन को खाली मत छोड़ो। जहां ये खाली बैठेगा तहां इसमें नाना प्रकार की बातें आएंगी। राग आएगा, द्वेष आएगा, लोभ आएगा, मोह आएगा। इसलिए इसको खाली मत रहने दो। जहां समय मिले तहां शुरू कर दो। और क्या शुरू करना है? माला लेके नहीं। अब विपिन जी हमारे राधिका जी बेचारे माला लेके कहां घूमेंगे? हमारे शास्त्रों ने इतना सहज किया है, इतना सहज किया कि तुम आओ तो केवल, बहुत सहज है। माला लेकर कहां घूमेंगे? और कबीर साहब ने तो कहा भी है कि माला मत लो। माला तो लेनी पड़ेगी, बिना माला के काम नहीं बनेगा, लेकिन वो कर वाली माला नहीं, वो जो मन वाली माला है। श्वासों की माला पे जब भी समय मिले, जहां खाली बैठो तहां शुरू कर दो। इसको खाली मत बैठने दो। थोड़े दिन तुमको अभ्यास करना पड़ेगा, उसके बाद वो तुम्हारे स्वभाव में आ जाएगा। थोड़े दिन का प्रयास, जहां खाली बैठो तहां शुरू कर दो। श्वासों की माला पे सिमरू में सीताराम, सिमरू में सीताराम, सिमरू में सीताराम, सिमरू में सीताराम। श्वासों की माला पे, 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 सिमरू में सीताराम, सिमरू में सीताराम, सिमरू में प्रयास करो, और तुम्हारा प्रयास जो है एक दिन तुम्हारे लिए बहुत बड़ा चमत्कार हो जाएगा। ये अगर तुमने ये अभ्यास शुरू कर दिया, ये प्रयास शुरू कर दिया, तो जितनी भी कमी है सब अपने आप चली जाएंगी। गोस्वामी जी कहते, सन्मुख हो ये जीव मोहि जबई। जहां जीव सन्मुख होता है तहां ये जितने भी दोष हैं ये धीरे अपने आप समाप्त, अपने आप चले जाते हैं। कहते हैं महाराज, वसुदेव और देवकी ने यही तप किया था। वसुदेव और देवकी के यहां भगवान का प्राकट्य हुआ। क्या भाग्य है देवकी का, भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए और देवकी जी ने, वसुदेव जी ने भगवान की स्तुति की है। आपने, हमने सबने कल स्तुति की। भगवान की का जन्म हुआ, हमें आपको सबको बहुत आनंद हुआ। मुझे रास्ते में समर्थ कह रहा था कि गुरुजी कल बहुत आनंद आया। मैंने कहा आनंद कहीं से आता थोड़ी है, आनंद तो हमारे अंदर समाया हुआ है। वो आनंद हमारे अंदर समाया हुआ है, बस मैंने थोड़ा सा प्रयास कर दिया, उसे जगा दिया। बाकी आनंद तो है तुम्हारे अंदर। आनंद कहीं आता जाता नहीं, आनंद तो हमारे अंदर है। कहते हैं महाराज,
स्तुति हुई है। और स्तुति करने के बाद देवकी भगवान की स्तुति करती हैं और रोती है, रोती है और शिकायत करती है। भगवान ने कहा क्यों रो रही हो मां? अब क्यों? कहते शिकायत की, आपको आना था उसके बाद भी मुझे इतना कष्ट भोगना पड़ा, मेरे इतने बालक मारे गए, इतना बड़ा दुख मुझे क्यों भोगना पड़ा जब आपको आना था तो। भगवान मुस्कुराते हैं और भगवान मुस्कुरा करके कथा सुनाते हैं। बीच में आता है ना, कही कथा सुनाई, आता है ना, कही कथा सुनाई मात बुझाई, यही प्रकार सुत प्रेम लही। भगवान कथा सुनाते हैं। और कथा क्या सुनाई? भगवान ने कथा सुनाई कि ये जो मैं तुम्हारे पास आया हूँ ये मेरा कोई हाथ नहीं, ये सब तुम्हारे किए हुए कर्मों का फल है, और जो तुम्हें दुख भोगना पड़ा इसमें भी मेरा कोई हाथ नहीं, ये भी तुम्हारे ही कर्मों का फल है। अब भगवान पूरा चरित्र सुनाने लगे, पूरी कथा सुनाने लगे। देवकी माँ तुमने ऐसा किया था इसलिए तुम्हें भोगना पड़ा। कहते पिछले जन्म की कथा सुनाई। कश्यप ऋषि की 2 पत्नी हैं, दिति और अदिति। कहते भगवान ने जब कथा सुनाई और देवकी ने अपने को बताया कि उसका क्या अपराध था, तब देवकी भगवान के चरणों में बार बार माफी मांग, प्रभु मुझसे अपराध हो गया, आपकी बड़ी कृपा है। इसके बाद प्रभु ने सारी कथा सुनाई। कथा सुनाने के बाद प्रभु ने कहा मैं कालों का महाकाल हूं, चिंता मत करो, कंस का मैं काल हूं, लेकिन जैसे ही मैं बालक बनूंगा वैसे ही तुम सब कुछ भूल जाओगे। यह माता जी ने प्रार्थना भी की है। जब पूरी कथा का पता लग गया, समझे ना। अच्छा जीव का स्वभाव देखो कितना विचित्र है, जैसे ही इसके अधिकार क्षेत्र में कोई चीज आ जाती है उसको वो अपना समझ बैठता है। भगवान ने जैसी कथा सुनाई कि तुमने पिछले जन्म में तपस्या की थी और तुमने वरदान मांगा था, इसलिए मैं तुम्हारे यहाँ बालक रूप में आया हूं, तहां देवकी के अंदर अधिकार आ। प्रभु हमने तो आपसे तपस्या करके वरदान मांगा था, आप बालक बन के आओ, पर आप तो बाप बन के आए हो। कहते देवकी जी ने कहा कि प्रभु बालक कोई 4 भुजाओं वाला थोड़ी होता है, इतना बड़ा थोड़ी होता है। जैसी माता ने कहा वैसे भगवान ने तुरंत बालक रूप धारण किया, लेकिन उससे पहले भगवान ने सारी कथा सुना दी। मैं कालों का महाकाल हूं, मैं बालक जैसे बनूंगा तुम सब कुछ भूल जाओगे। नंद के यहाँ कन्या का जन्म हुआ है, वहां से कन्या को ले आना, मुझे वहां पर छोड़ आना, सब। अब नहीं इनको क्या मालूम, ये तो जेल में है, कारागार में है। भगवान ने सारी कथा सुना दी थी। कहते जैसे ही प्रभु बालक बने वैसे ही सब कुछ भूल गए। अब तो केवल एक ही प्रयास है, इस बालक को किसी तरह बचाया जाए, बचाओ। वसुदेव जी महाराज अपने आप बुद्धि प्रेरणा अंदर से आ रही कि ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो। वहीं पर टोकरी रखी है, उस टोकरी को साफ किया और उसमें बालकृष्ण को लिटाया है। भगवान को कल काय में रखा था? कल टोकरी थी, क्या था? कल तो वो हमें टोकरी भी नहीं दिख रही थी, सूप भी नहीं दिख रहा था, कुछ अजीब सा था।